राधे श्याम हनुमान, राधे श्याम हनुमान, राधे श्याम हनुमान, राधे श्याम से लोग पूछा तो द्वारकानाथ से प्यार। कौन कौन द्वारकानाथ भगवान का पागल है? दोनों हाथ उठाते हैं भाव के साथ। आप दीदी नहीं, आप जाओ। मैया पार करो, मेरी गोविंद मैया पार। हाँ, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम। बधाई हो। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम। सीताराम नाम भगवान की, व्यास जी महाराज की, श्री गिरधरलाल महामहोत्सव की, प्रकटोत्सव की, ब्रज द्वारका मिलन महोत्सव की, श्री बागेश्वर धाम की, हमारे भैया जी की, पूज्य श्री ठाकुर जी की, सभी संत समाज की, द्वारका के सभी पागलों की। नमः पार्वती पते। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमयी कृपा, यहाँ द्वारकानाथ भगवान की कृपा। हम सब तो प्रजा हैं, राजा तो यही है। ऐसे श्री द्वारकानाथ जी की दया से आज हमको भी प्रथम बार श्री गिरधरलाल जी के कारण द्वारकानाथ भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। और खूब मन में था कि एक रात्रि विश्राम करें, ऐसा समय बने, लेकिन 3-4 रातों से एकदम उल्लुओं जैसे जाग रहे। तो अब शरीर भी बुढ़ापे की तरह है, बड़ी मुश्किल से प्रातः काल जो है उड़ पाए, और पूरी रात जो है यात्रा की। फिर सुबह से सीधा जो है जहाँ निवास था, जिस यजमान के घर रुके थे उसके यहाँ गई, सीधे चील गाड़ी जहाँ रखी थी वहीं आ गए और द्वारकानाथ भगवान के अब गुरुदेव भगवान के प्रकटोत्सव में पहुँचना है। लेकिन यहाँ आकर हम ऐसा मन में महसूस कर रहे कि हमसे कुछ तो बिछड़ रहा है। हमको एक रात रुकना चाहिए। जब पुजारी जी ने दर्शन कराए, सरकार के दर्शन हुए, और जैसे ही दर्शन हुए तो सरकार जब हम पहुंचे तब चौपर खेल रहे। धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर बाबा जी आज पधारे। वो भाव देखकर, पुजारी जी का वो भाव ठाकुर जी के प्रति देखकर ऐसा लगा जैसे वास्तविक जो है द्वारकापुरी में राजा के रूप में ठाकुर जी बैठे हैं, सब पटरानियां अगल बगल बैठी हैं, और सरकार जो है चौपर के पासे डाल रहे। बीच बीच में वही ब्रज का स्वभाव में वही बात बात पे अड़ जा रहे कि नहीं ये गोटी हमारी बारी है।
ये देख देख करके बार बार खूब, अब हम यहाँ तक हम आ तो गए और माइक भी पकड़ लिया, पर वो बार बार चित्रण मन में आ रहा। हम ऐसा लग रहा हम अभी वहीं बैठे हैं और वापस नहीं अभी हम हो पा रहे कि हम कुछ बोल पाए। हमें आज पता ही नहीं लग रहा कि हम बोलें क्या। बार बार वही लग रहा कि वो किसी बात पे बार बार लड़ भी रहे, बीच बीच में अटखेलियां भी कर रहे हैं और बीच बीच में दोनों हाथ ऊपर कर करके फिर से पासे फेंक रहे हैं सरकार। तो आज तो जो है बहुत अद्भुत दर्शन श्री द्वारकानाथ ठाकुर जी के हुए और द्वारकानाथ ठाकुर जी के लाडले आप सबके दर्शन हो गए। हमारी यात्रा आनंदमय होगी और उसके साथ में एक ऐसी अनूठी पहल संपूर्ण भारतवर्ष में हमारे अनुज ने की है। व्यासपीठ पर विराजमान है और आपके ऊपर तो खूब भगवत कृपा, पिताजी भी बड़े अद्भुत, उनके ऊपर ठाकुर जी की साक्षात कृपा। ऐसा मानो वेद व्यास जी महाराज ने ही कोई अपने अंश रूप में कृपा करके हम सब विद्यार्थियों को जो है एक ऐसी निधि ठाकुर जी के रूप में दी हो कि आप सब आपसे सीखो। ऐसे पूज्य महाराज। और फिर अनुज का तो क्या कहना, दो दो भाव बनते, एक मित्र का भाव बनता और दूसरा अनुज तो है ही है। तो आपने यह जो महोत्सव प्रारंभ किया, उस महोत्सव से आज हमको श्री द्वारकानाथ भगवान के इस प्रकार के भाव के दर्शन हो पाए। तो गिरधर लाल जी सरकार तो हमारे प्राण है, आप हमारे प्राण हो। हम यही कहते हैं कि अब ये ऋण हम चुका नहीं पाएंगे। और क्या कह दे रहे, कुछ बोलने लायक नहीं। बस कई बार हमारे गुरुदेव दादाजी कहते थे अक्सर, जिससे ज्यादा प्रेम होता है उससे वाणी कम, आंखें ज्यादा बोलती है। इस ब्रज द्वारका मिलन महोत्सव में जो रस बरस रहा और जो आप सब ग्रहण कर रहे हैं गिरधर लाल जी के प्रकटोत्सव में, आज उनका प्रकटोत्सव भी है। आज सरकार का देखो, अवतार का मतलब होता है, जैसे आपने कभी सीढ़ी देखी, सीढ़ी जिसके ऊपर से छत पर चढ़ना होता है, तो सीढ़ी दो काम करती है, चढ़ा भी जा सकता है, उतरा भी जा सकता है। जो साधन सिद्ध पुरुष महात्मा होते हैं वो साधना के बल पर चढ़कर के ऊपर पहुंच जाते परमात्मा के पास। जो हमारे जैसे जीव निकृष्ट होते हैं उनके लिए भगवान उतर करके अवतार लेते हैं, इसी को अवतार कहते हैं। अवतार का मतलब ही है कि परमात्मा जीवात्मा। किसी ने भगवान से पूछा कि आप कंस को मारने आए हैं पृथ्वी पर, क्या आप रावण को मारने आए हैं? भगवान ने बड़ी अद्भुत बात कही। पता है ठाकुर जी क्या बोला? मुस्कुराते हुए ठाकुर जी बोले, भैया न हम कंस को मारने आए हैं, न हम रावण को मारने आते। बोले फिर आप क्यों अवतार लेते हैं, नारायण से नर क्यों बनते हैं? भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, हम अपने भक्तों के दर्शन करने के लिए चले आए। किसी ने कहा कि भक्त तो आपके दर्शन के लिए लड़ाए थे। ठाकुर जी कहते हैं, तू पग राखे एक जो, मैं राखूं पग साथ। अगर भक्त हमारे एक कदम हमारे मिलने के लिए चलते हैं तो हम 60 कदम दौड़कर उस भक्त को मिलने के लिए चलते हैं। ये हमारे ठाकुर जी का स्वभाव बड़ा अद्भुत स्वभाव। भगवान कृष्ण लीला में दो चीजें बड़ी अद्भुत सिखाई, प्रेम को कैसे जीना है और प्रेम की क्या मर्यादा है और प्रेम का क्या सम्मान, ये भगवान ठाकुर जी ने सिखाया। और हमारे ठाकुर जी ने एक मुस्कुराना सिखाया, दो ही चीजें सिखाई। मुस्कुराना, वो ब्रज में भी रहे तब भी मुस्कुराते रहे, ब्रज छोड़ा सब रोते रहे लेकिन वो मुस्कुरा कर गए। मथुरा पहुंचे वहां भी मुस्कुराए, मथुरा से फिर द्वारका आए, यहाँ भी मुस्कुराए। 16,108 ठाकुर जी का विवाह परिग्रहण भी हुआ तब भी ठाकुर जी मुस्कुराए। खूब संततियां हुई तब भी मुस्कुराए और खूब विवाद होकर के जब जो है परिवार आपस में लड़ने लगा तब भी वो मुस्कुराए। महाभारत में भी वो मुस्कुराए। उन्होंने जीवन काल में मुस्कुराना सिखाया। हम आप सबको यही प्रार्थना करना चाहते कि द्वारकानाथ की शरण में बैठे अपने जीवन काल में भी आप भी मुस्कुराते रहो। कितना भी बड़ा संकट आएगा, आपका संकट अपने आप तोड़ कर भाग जाएगा। चर्चा दादाजी के मुख से हमने सुनी थी, वो स्मरण आ रही है। इसके बाद में फिर ठाकुर जी की आरती करेंगे हम सब। रामचरितमानस में भी गोस्वामी जी कहते हैं,
राम ही केवल प्रेम, जान ले वो जो जाना। राम जी को कौन जान सकता, भगवान को कौन जान सकता, वही जाने जिसे भगवान जाने, वही जान सकता। एक बार नारद जी के मन में आया कि हम भगवान का बहुत नाम लेते रहते हैं, तो जरा हम पूछें कि इनका प्रिय भक्त कौन है। तो ठाकुर जी के पास गए। ठाकुर जी हम तो खूब नाम जप करते हैं और आपकी खूब कृपा है, आप जरा बताओ अपनी डायरी में चेक करके आपका सबसे प्रिय भक्त कौन है। भगवान मुस्कुरा कर बोले, अभी हमारे उदर में दर्द है, अभी नहीं और बाद में बता देंगे। नारद जी बड़े चौंके, आपके उदर में दर्द, बताओ कौन सी बूटी लानी, जड़ी लानी, औषधि लानी, आप हमें आज्ञा करो, हम तत्क्षण लेकर के आएंगे, आपकी पीड़ा को नहीं हम देख पाएंगे। ठाकुर जी को कहा। तो भगवान ने कहा कि भाई जड़ी बूटी तो थोड़ा खतरनाक है, मिलना असंभव है। नारद जी बोले, सरकार आपकी कृपा से हमारी सर्वत्र गति, हमें कहीं नहीं रोका जाए, जहां होगी हम वहां से औषधि लाएंगे। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, ज्यादा कठिन भी नहीं, कहीं भी मिल सकती, कोई भक्त अपने चरण की रज दे दे तो हमारा उदर का दर्द ठीक हो सकता है। नारद जी ने कहा, ये तो बड़ी गड़बड़ औषधि, अब कौन देवे। नारद जी ने मन में सोचा, हम भी भक्त हैं पर चरण की रज तो नहीं दे सकते, इनकी चरण रज हम लगा सकते। सब जगह गए, ब्रह्मा जी के पास में गए, सब जगह गए, किसी ने चरण की रज नहीं दी। हार थक करके ब्रज में बैठ गए एक वृक्ष के नीचे। गोपियां वहां से गुजरी, निकली, देखा नारद जी का मुंह लटका हुआ, पसीना में लटका। क्या बात है देव ऋषि जी, आप इस हाल में क्यों बैठे हुए? नारद जी कहते हैं, कुछ नहीं, पूछो, अब ठीक है। नहीं बताओ। नारद जी बोले, सरकार के उदर में दर्द है, उनको औषधि नहीं मिली। क्या औषधि है जो प्राप्त नहीं हो रही? गोपियां चिंतित हो गई, हमारे ठाकुर जी के उदर में दर्द है। तो नारद जी कहते हैं, ठाकुर जी ने कहा था कोई भक्त अपने चरणों की रज दे दे तो हमारा उदर का दर्द ठीक हो जाए। और गोपियों ने इतना सुना भर, रुकी नहीं, तत्क्षण अपने पैर को ऐसे ब्रज रज में मलकर ब्रज रज को उठा करके नारद जी की झोली में डाला। तो नारद जी बोले, रुको तो, पहले धैर्य तो रुको, विचार तो करो, तुम किसको रज दे रही? वो पूर्ण परब्रह्म परमात्मा है, नरक जाओगी। गोपियों ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद जी आप देरी मत करो, शीघ्र जाओ, अगर हमें अपने ठाकुर के लिए 10 बार भी नरक जाना पड़े तब भी हम नरक जाने को तैयार हैं। तो जब नारद जी लेकर आए, भगवान बोले, अब तो ठीक हो गया। तो नारद जी बोले, औषधि तो हम अभी लाए। भगवान बोले, नहीं ठीक हो गया। और धीरे से बोले, आपको उत्तर मिला? नारद जी बोले, क्या? सरकार बोले, यह हमारे सबसे प्रिय भक्त है, जो हमारे लिए अपने आप को भी नरक जाने के लिए आतुर हो जाए। यह गोपियां हमारे लिए प्रिय भक्त हैं। तो ब्रज भाव इतना उज्जवल है, इतना उच्च है, इस ब्रज भाव को कोई नहीं पा सकता। इसलिए यहाँ ये राजा है, द्वारका राजा, द्वारका नाथ है, लेकिन वहां ठाकुर जी रहते तो वही गलबंगियां डाल करके। तो ब्रज का रस, यहाँ का रस, दोनों रस ठाकुर जी एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं है। और ब्रज के रस में जो ठाकुर जी हैं वो अद्भुत हैं, यहाँ के रस में राजपीठ पर विराजमान है। लेकिन जब द्वारका के दर्शन करने के लिए शायद कभी ब्रजवासी आते होंगे तो वही वाला भाव नहीं बन पाता होगा, लगता होगा कि आप अभी गद्दी पर बैठे रहो, फिर नीचे आ जाओ, जब नीचे आ जाओ तो बताना, फिर गलबंगियां डाल करके फिर घूमेंगे। ब्रजरस बड़ा अद्भुत है, ठाकुर जी की लीला बना, हम क्या सुना दें, आज हम सुना नहीं पा रहे हैं। यही है कि आप सबके दर्शन हो रहे और हमको कथा श्रवण भी होगी। पूज्य महाराज जी को प्रणाम कर रहे, आपको भी खूब प्रणाम कर रहे। कभी ठाकुर जी कृपा करेंगे तो हम द्वारकानाथ भगवान को कथा सुनाएंगे, उनकी जब कृपा होगी। और खूब खूब आप सबको प्रणाम कर रहे, खूब खूब आप प्रसन्न रहो। और हम अपने भ्राता श्री को व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य महाराज जी को ठाकुर जी के प्रकटोत्सव की खूब खूब बधाई दे। आपको किसी की नजर न लगे, आप दीर्घायु में निरोगी रहें। अब आप व्यासपीठ पर बैठे तो क्या कहना, व्यासस्य विष्णु रूपाय, और ऐसे ही महोत्सव में हम आते रहे, यही हम व्यासपीठ से प्रार्थना करते हैं। भगवान के दर्शन करने के लिए गए तो आपको भाव क्या प्रकट हुआ है?
बता तो दिया भैया, बताइए। आप सबको बधाई हो, सबको बधाई हो। तो जरा जोर से बोलो, इतने धीरे। गुजरात के लोग होते ही बड़े अद्भुत। बधाई हो। एक बात और बताना भूल गए, आपके ऊपर ठाकुर जी की बड़ी कृपा। और बागेश्वर धाम पर 1 मार्च से 8 मार्च में कन्या विवाह महामहोत्सव में हमारे भ्राता श्री कथा सुनाने के लिए बागेश्वर धाम आ रहे हैं। 108 कुंडी अति विष्णु महायज्ञ भी है, भारत की सेना को समर्पित है और पूरे भारत के महापुरुष भी आ रहे हैं। सभी द्वारका वासियों को और श्री द्वारकानाथ भगवान को खूब खूब आमंत्रण है और आप लोगों को भी हमारा आमंत्रण है उस महोत्सव का। और आप श्री ही वहां पर कथा सुनाएंगे। आप सबका आप सबको हमारा आमंत्रण है, स्वीकार करो। खूब मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। और द्वारकानाथ राजा हैं अपने, फिर क्या गम है, हम सब प्रजा हैं। द्वारकानाथ भगवान की, श्री गिरधर लाल महामहोत्सव की। वसुदेव सुतम कोई जो रहा था आर्य समाज के अंदर ब्रज द्वारका मिलन आयोजित जैसे भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ જેમાં ઘણા બધા સંતો મહંતો જે છે હરિહરિયા સમાજ છે બાગેશ્વર ધામ બાગેશ્વર બાબા શાસ્ત્રી જે છે પધાર્યા છે। सकल गुण निधानम बांधरा नामधीशम रघुपत प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। आज बहुत आनंद और प्रसन्नता की पवित्रतम अनुभूति हो रही है। हमारे अत्यंत आत्मीय और अत्यंत स्नेहभाजन, बल्कि मैं एक सत्य बात यदि कहूं तो कभी कभी नेत्र बंद करके जब मैं ध्यान में देखता हूं तो मुझे साक्षात बाल हनुमान के रूप में हमारे श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी का दर्शन होता है। इंद्रेश के प्रति आपका बहुत आत्मीय भाव है। आप चिरंजीव इंद्रेश से केवल 1 महीना 4 दिन बड़े हैं, तो दोनों बराबर हैं। और मेरे लिए तो दोनों इंद्रेश और धीरेन्द्र जी दोनों ही एक स्वरूप हैं। आज बहुत प्रसन्नता हुई है। हमारे राष्ट्र का गौरव है, हमारे भारत के लिए ये गौरवपूर्ण क्षण है कि ऐसे महापुरुष हमारे राष्ट्र में अवतरित हुए हैं, जिन पर हनुमंत लाल की, गुरुजनों की, महापुरुषों की अनंत कृपा है। और देखिए, जरा सा उनसे निवेदन किया कि गिरधर लाल जी के उत्सव में आप अवश्य पधारे, तो कैसे भी समय निकाल करके आए। भागवत में एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है कि न ह्यं मया तीर्थानि न देवा मृत्स्या मया ते पुनन्त्युरुकालेन दर्शनादेव साधन। भगवान कहते तीर्थों में वास करना चाहिए, अति उत्तम बात है। देवालय में भगवत प्रतिमाओं की उपासना पूजा होनी चाहिए। उपसमीपे असनम उपासनम उत्तम है। तीर्थ सेवन करें, नदियों में स्नान करें, ये उत्तम है, ये सब पवित्र करते हैं। लेकिन ते पुनंत उरुकालेन, ये हमें पवित्र तो करेंगे, पर उरुकालेन कितना समय लगे पता नहीं, पर दर्शनात् एव साधव। ऐसे महापुरुष, ऐसे संत जन अपने दर्शन मात्र से हमें पवित्र कर देते हैं। गिरधर लाल जी के इस पावन पंचम पाटोत्सव जन्म महामहोत्सव की पावन वेला पर इस बार द्वारका धाम में 7 दिवसीय ये महोत्सव चल रहा है। कैसे कैसे महापुरुष यहाँ कृपा पूर्वक पधारे हैं। श्री जगन्नाथ धाम से जीयर स्वामी मठाधीश्वर स्वामी इंद्रानंद देवाचार्य जी पधारे हैं। हरिद्वार से कुछ संत पधारे हैं। हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बागेश्वर धाम, साक्षात हनुमंत लाल। अभी इंद्रेश कथा में कह रहे थे ना कि गंगा मैया आ गई, जगन्नाथ भगवान आ गए, द्वारकाधीश की हम गोद में ही हैं। और पंजाब से साक्षात सदगुरु नानक देव की भूमि
और सद्गुरु नानक देव की जी के ही पुत्र जो श्री चंद्र जी महाराज थे, उदासीन संप्रदायाचार्य, गरीब दासीय संप्रदायाचार्य हमारे राम जी महाराज भी पढ़ाए हैं पंजाब से, और वो भी इतने व्यस्त रहते हैं, विदेश से इतनी यात्राएं, लेकिन जरा सी बात पर तुरंत इंद्रेश के प्रति उनका भी आत्मीय भाव है। आज मनुष्य पीठाधीश्वर जी महाराज पधार रहे हैं, श्री राधा कृष्ण जी महाराज आ रहे हैं, और नित्य ही हम लोग रात्रि में लाला के जन्मोत्सव की खुशी में भजन संध्याओं का आनंद ले रहे हैं। बड़े बड़े गायक गण अपनी राग सेवा के माध्यम से श्री गिरधर लाल जी का मुखोल्लास कर रहे हैं। एक बार पुनः श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज बागेश्वर धाम सरकार आज यहाँ पधारे, उनके प्रति बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत मंगल कामना, और प्रभु श्री द्वारकाधीश के चरणों में अनंत अभ्यर्थना, आप ऐसे स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें, और राष्ट्र सेवा का संकल्प, भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा, लेकिन दस्तावेजों में हिंदू राष्ट्र के रूप में परिणत हो, ऐसी परिभावना हम सब लोगों के अंतर हृदय की आपकी वाणी से परिभाषित होकर के राष्ट्र में एक उद्घोष कर रही है, उसमें पूर्णता से सफलता प्राप्त हो, ऐसे भगवान द्वारकाधीश के चरणों में हमारी अनंत प्रार्थना। आप स्वस्थ रहें, आनंद में रहें और इस कार्य की पूर्णता को प्राप्त करें। और जैसा कि आपने श्रवण किया, 1 मार्च से 8 मार्च तक श्री बागेश्वर धाम में महान उत्सव हो रहा है। 151 कन्याओं का विवाह महोत्सव हो रहा है। चिरंजीव इंद्रेश वहां भागवत कथा कर रहे हैं, और मैं भी प्रयास करूंगा 2 मार्च से श्री अवध में मुझे भागवत करनी है, लेकिन चेष्टा करूंगा कैसे भी एक दिन अपनी वहां पर उपस्थिति हम दे पाए, अपनी भावनांजलि समर्पित कर पाए। बहुत पुनीत कार्य आपके द्वारा संपादित हो रहे हैं, उसमें आप सफलता को प्राप्त करें। इन महासंतों की सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आइए हम लोग गिरधर लाल जी की अभी आरती का आनंद लें। राजभोग आरती आज बागेश्वर धाम सरकार के कर कमलों से ही होगी। जय श्री कृष्ण। गुरु बागेश्वर धाम सरकार परमानंद के साथ हमारे मध्य वीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी बागेश्वर धाम सरकार बड़ी करके आज यहाँ पधारे। पूज्य सदगुरु भगवान को बधाई के सुंदर उत्सव की भेंट दे रहे हैं। आप सब लोग कर्तव्य ध्वनि से महाराज जी का खूब अभिवादन करें। एक बार भाव से कहो बधाई हो। आज एकादशी तो है, लेकिन हाँ पता है कि आप लोग भी 2 दिन से सोए नहीं, लेकिन जोर से बोलो बधाई हो, बधाई हो। अब हम जो राजभोग आरती होगी उसके पश्चात तो महाराज जी प्रस्थान करेंगे। अभी हमारे बीच भगीरथ भट्टी जी भी पधारे हैं, तो राजभोग आरती के पश्चात वे भी अपनी सेवा करेंगे, फिर सब दर्शन करेंगे, तब यहाँ से प्रस्थान होगा। सब लोग अपने स्थान पर बैठे रहें। व्यासपीठ अनुसार होकर लाल जी का मंदिर में दर्शन होगा। जय श्री कृष्ण।